बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है वो है ए मैन पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। एक आदमी है वो कार्ट को 35 मीटर के डिस्टेंस तक पुल करता है। फोर्स कितनी लगा रहा है? 300 न्यूटन की। हमने वर्क डन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डाटा नोट कर लेते हैं। हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन है वो 35 मीटर का है, यानी कि उस आदमी ने जो जितने डिस्टेंस तक उस कार्ड पे फोर्स लगाई थी, फोर्स लगाकर उसको मूव करवाया था, वो 35 मीटर का था। तो S इक्वल टू 35 मीटर आ गया। जितनी फोर्स उस आदमी ने लगाई वो 300 न्यूटन की इक्वल है। F इक्वल टू 300 न्यूटन। हमने वर्क डन फाइंड करना है, तो W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ गया। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो वर्क डन का फार्मूला है, W इक्वल टू एफ एस। इसमें वैल्यूज पुट कर दी। W इक्वल टू फोर्स 300 है, S 35 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू 10,500 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6.2। A block weighing 20 Newton is lifted 6 meter vertically upward. Calculate the potential energy stored in it. एक ब्लॉक है जिसका वेट 20 न्यूटन है और उसको 6 मीटर की हाइट तक ले गए हैं। हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले डाटा नोट कर लेते हैं। जो वेट हमें गिवन है ऑब्जेक्ट का, ब्लॉक का, वो 20 न्यूटन है और हाइट हमें गिवन है वो 6 मीटर की है। पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होती है। mgh का मतलब क्या है? W। mg W की इक्वल होती है, तो P इक्वल आ जाएगा WH के। वैल्यूज़ हमें W की भी गिवन है, H की भी गिवन है, दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 जूल आ जाएगा। 6.3 न्यूमेरिकल है। ए कार वेटिंग 12 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक कार है जिसका वेट 12 किलो न्यूटन है और उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम डाटा नोट कर लेते हैं। W इक्वल टू 12 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। 12 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन आ जाएगा। किलो की वैल्यू 10 पावर 3 है, 12 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन आ जाएगा। V वेलोसिटी हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड की। हमने जो फाइंड करना है वो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी में हमें हाफ mv² जो फार्मूला है उसके लिए मैथ चाहिए। वेट हमें गिवन है, वेट की मदद से हम मैथ फाइंड कर लेंगे। W इक्वल टू mg का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, m इक्वल टू W ओवर g हो जाएगा। W की वैल्यू 12 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई g की वैल्यू 10 है, तो ये 12 इंटू 10 पावर 2 kg आ जाएगा, या 1.2 इंटू 10 पावर 3 kg आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो हमने फाइंड करनी है उसका फार्मूला यूज़ करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। मैथ की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वेलोसिटी की ऑलरेडी गिवन है। ये दोनों वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m 12 इंटू 10 पावर 2 है और v वेलोसिटी है 20² आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगा 6 इंटू 10 पावर 2 इंटू 400। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 240000 जूल आ जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जो हमने फाइंड करनी है। और इसको अगर हम मज़ीद प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये 240 किलो जूल के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6.4। ए 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद ए वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। 500 ग्राम मैस है स्टोन का और उसको अपवर्ड थ्रो किया गया है। कितनी वेलोसिटी थी? 15 मीटर पर सेकेंड की। हमने पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे फाइंड करनी है और काइनेटिक एनर्जी जब वो हिट करेगा ग्राउंड को। तो हम डाटा इसका नोट कर लेते हैं। मैस हमें गिवन है 500 ग्राम का, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे, 0.5 kg आ जाएगा। ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 1000 करते हैं। तो वेलोसिटी हमारे पास जो गिवन है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² है। हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैस 0.5 और वेलोसिटी 15। इसको 0.5 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 0.25 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 आ गया। इनको मल्टीप्लाई किया तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है 56.25 जूल।
अब हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। व्हेन स्टोन रीच एट मैक्सिमम हाइट देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। हमने ये पढ़ा है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो बेसिकली जो स्टोन में एनर्जी मौजूद है, जब वो एक हाइट पे स्टोन पहुंच जाएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम क्या कर सकते हैं कि वही काइनेटिक एनर्जी जो थी पोटेंशियल एनर्जी वही बन जाएगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी 56.25 जूल आ जाएगी। 6.5 न्यूमेरिकल है। On reaching the top of a slope 6 meter high from its bottom, a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. 6 मीटर की स्लोप की टॉप पे पहुंचने के बाद जो साइक्लिस्ट है उसकी स्पीड कितनी है, 1.5 मीटर पर सेकेंड है। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, और मास जो साइक्लिस्ट का है वो 40 kg है। तो हम डाटा नोट कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में जो हमें वेलोसिटी गिवन है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड की गिवन है, जो मास गिवन है वो 40 kg का है। हाइट 6 मीटर है। 6 मीटर की हाइट पे जाकर साइक्लिस्ट की स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड हुई थी। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है और मास हमें 40 kg गिवन है। तो ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएं कि के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। के ई इक्वल टू 1/2, मास 40 kg है, वेलोसिटी 1.5 गिवन है। ये 20 हो जाएगा जब 240 पे डिवाइड होगा, 1.5 का स्क्वायर 2.25 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 45 जूल आ जाता है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू m, मास हमें 40 kg के वन है, g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी, और h क्या है, 6 मीटर है। इन तीनों को वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 2400 जूल आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6.6। ए मोटर बोट मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। मोटर बोट जो है वो मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। वाटर रेजिस्ट एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन। जो फोर्स इस पर अप्लाई हो रही है वो 4000 न्यूटन की है। पावर हमने फाइंड करनी है इंजन की। तो डाटा बेसिकली हमारे पास है v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड का, और फोर्स 4000 न्यूटन की गिवन है, पावर हमने फाइंड करनी है। तो हम इसके लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। P इक्वल टू W/T के इक्वल होगा, यानी कि जितना वर्क डन हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम। P इक्वल टू वर्क डन Fs की इक्वल होता है डिवाइडेड बाय टाइम। P इक्वल टू Fs/T अलग कर लेंगे तो P इक्वल टू Fv आ जाता है। जहाँ हम डायरेक्टली भी P इक्वल टू Fv का फार्मूला अप्लाई करके उसमें ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे, 4000 इंटू 4, पावर आ जाएगी 16000 वाट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास। ए मैन पुल्स अ ब्लॉक विद ए फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकेंड। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। एक मैन है जो ब्लॉक को पुल कर रहा है 300 न्यूटन की फोर्स से, 50 मीटर तक वो उसको पुल करता है 60 सेकेंड में। पावर हमने फाइंड करनी है उस पुल को ब्लॉक करने के लिए जितनी चाहिए होगी। तो डाटा नोट कर लेते हैं। फोर्स 300 न्यूटन की है, डिस्टेंस 50 मीटर का हमें गिवन है, और टाइम 60 सेकेंड गिवन है। पावर हमने फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। P इक्वल टू W/T, W इक्वल होगा Fs/T के, वर्क डन Fs की इक्वल होता है। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 250 वाट का। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6.8। ए 50 kg मास मूव्ड 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड्स। फाइंड द पावर इफ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई। मास हमें एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 50 kg है, और वो 25 स्टेप्स अप डायरेक्शन में मूव करता है 20 सेकेंड्स में। पावर हमने फाइंड करनी है जब हर स्टेप 16 सेंटीमीटर हाई हो। तो डाटा हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें मास गिवन है 50 kg, और उसके बाद टाइम 20 सेकेंड्स लग रहे हैं 25 स्टेप्स अप होने में, और जो पावर है वो हमने फाइंड करनी है। हाइट ऑफ 25 स्टेप्स इक्वल टू h। 25 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने हर स्टेप, एक स्टेप 16 सेंटीमीटर का है, तो हमने 25 की हाइट फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, 25 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 400 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 400 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 4 मीटर आ जाएगा। यानी कि हाइट हमें गिवन है टोटल 4 मीटर ऑन 25 स्टेप्स की।
अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी है। P इक्वल टू वर्क डन जो है वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है उसने हाइट की तरफ मूव किया है, 25 स्टेप्स अप मूव किया है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बेसिकली क्या है, इसमें हाइट इन्वॉल्व है, तो वर्क डन mgh की इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 100 वाट के इक्वल। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6.9, कैलकुलेट द पावर ऑफ ए पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर थ्रू ए हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड। पावर फाइंड करनी है पंप की, जब 200 kg के मैस को 200 kg का जो वाटर है उसको क्या करे 6 मीटर की हाइट तक ले जाए 10 सेकेंड में। तो डाटा हम नोट कर लेते हैं, जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो सारी हमने नोट कर ली। पावर मैस 200 kg गिवन है, हाइट 6 मीटर गिवन है, टाइम 10 सेकेंड गिवन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी का फार्मूला अप्लाई किया। पावर यहाँ पे वर्क डन mgh की इक्वल होगी, क्योंकि वाटर भी क्या कर रहा है 6 मीटर की हाइट तक ऊपर जा रहा है। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1200 वाट के इक्वल। पावर जो आ जाएगी वो 1200 वाट आ जाएगी। उसके बाद 6.10 न्यूमेरिकल है। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर इज यूज टू रन वाटर पम्प। The water pump takes 10 minutes to fill an overheated tank. The tank has a capacity of 800 liters and height of 15 meter. Find the actual work done by an electric motor to fill the tank. Also find the efficiency of the system. इलेक्ट्रिक मोटर है 1 हॉर्स पावर की, उसको वाटर पंप को चलाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। वाटर पंप 10 मिनट लेता है टैंकी को फुल करने में, और जो टैंक है उसकी कैपेसिटी 800 लीटर्स की है, हाइट कितनी है 15 मीटर की उस टैंक की। एक्चुअल वर्क डन फाइंड करना है उस इलेक्ट्रिक मोटर का, और फिर क्या है एफिशिएंसी हमने सिस्टम की फाइंड करनी है। तो डाटा नोट कर लेते हैं। पावर 1 हॉर्स पावर की गिवन है, 1 हॉर्स पावर 746 वाट की इक्वल होता है। टाइम 10 मिनट का गिवन है, 10 मिनट लेती है वो वाटर ऊपर, 10 मिनट में वो क्या करती है टैंकी फुल हो जाती है। तो 10 को 60 से मल्टीप्लाई करके इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, 600 सेकंड आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, जो मैस गिवन है जो टैंकी के अंदर पानी आता है वो 800 लीटर्स का है, मतलब 800 kg है, और डब्ल्यू हमने वर्क डन फाइंड करना है और दूसरा एफिशिएंसी सिस्टम की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, वर्क डन फाइंड करते हैं। डब्ल्यू पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी का फार्मूला लगा के यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू पी टी आ जाता है। P पावर की वैल्यू 746, टाइम 600 सेकेंड है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 447600 जॉल आ जाएगा। इसके बाद हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो एफिशिएंसी सिस्टम की आउटपुट ओवर इनपुट इंटू 100 होती है। हम क्या करेंगे, आउटपुट फाइंड कर लेंगे। इनपुट हम ये पावर की सूरत में, वर्क डन की सूरत में फाइंड कर चुके हैं। आउटपुट फाइंड करेंगे, mgh का फार्मूला लगेगा 800 इंटू 10 इंटू 15 इक्वल टू 120000 जॉल आ जाएगा। इनपुट इक्वल टू w इक्वल टू 447600, इसको इनपुट के तौर पर लेंगे और ये वैल्यूज़ अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 26.8%। जो यहाँ तक हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थे। मज़ीद कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।